वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोगों को पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बीच डिफरेंस जानने को मिलेगा। क्योंकि ऐसे मतलब कि प्रॉब्लम्स में हम लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर ये पता नहीं कर पाते हैं कि आखिर हमने जो माइंड का प्रयोग किया है वो माई कहाँ होगा और माइंड कहाँ होगा, आवर्स कहाँ होगा, आर कहाँ होगा। मतलब पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव, इन दोनों में हम डिफरेंसेस जो है नहीं पता कर पाते हैं कि आखिर कहाँ पर हमें क्या यूज करना है। तो इन दोनों में हम आज अब डिफरेंस देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, देखेंगे कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है, हम इसका यूज कहाँ पर करते हैं। तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी ये बताया था, जहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में जानकारी दिया था। उसमें वहां पर मैं आप लोगों को बताया था कि देखेंगे जो पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं, इसके बाद आपका कोई भी नाउन नहीं आएगा, राइट। और इसमें हम लोग देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आना ही आना है। अगर इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है तो वो गलत है, अर्थात वो एडजेक्टिव नहीं है। और हमारा जो प्रोनाउंस है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आना है, मतलब कोई नाउन उसके बाद लाना ही नहीं है, न रखना है। अगर है तो वो गलत है, मतलब ध्यान देना है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हिंदी समझेंगे। जो पॉजेसिव प्रोनाउंस है, माइन का मतलब क्या होता है? मेरा। ओके। आवर्स मीन्स क्या होता है? हमारा। देयर्स मीन्स क्या होता है? उनका या उन लोगों का, या उन लोगों का। योर्स मीन्स तुम्हारा। हिज मीन्स उसका। हर्स मीन्स उसका या उसकी। उसका या उसकी। इट्स मतलब इसका या इसकी। यहां तुम्हारा तुम्हारी भी होगा। ओके। तो इसका हिंदी हम लोग देख लिए हैं। अब इधर हिंदी देख लेते हैं। माई मीन्स मेरा। आर मीन्स हमारा। डियर मीन्स उनका या उन लोगों का, उन लोगों का। योर मीन्स तुम्हारा या आपका, आपका। हिज मीन्स उसका या उसकी। हर मीन्स उसका या उसकी। इट्स मीन्स इसका या इसकी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे और इसका नोट्स आप लोग बना लेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे। देखेंगे इन दोनों में आप डिफरेंस एक चीज देख रहे होंगे कि ये प्रोनाउंस है और ये एडजेक्टिव्स है, लेकिन हिंदी जो मीनिंग है इसका किसी का कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें मेरा माई मीन्स भी मेरा होता है और माई मतलब भी मेरा होता है। बट हमारे इंग्लिश में डिफरेंस बहुत है। यहाँ माइन है और ये माई है। आर्स है, ये आर है। दियर्स है, ये दियर है। मतलब इसमें आपका मैक्सिमम एस लगेगा, सब में माइन को छोड़ करके। इसमें किसी में आपका एस नहीं लगेगा। ये हिज का एस जो है वो रूट है, मतलब पहले से ही है, मूल है उसके पास। जो हिज है वो मूल है, मतलब कि बेसिकली वो पहले से ही हिज होता ही है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी में हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, बट इंग्लिश में डिफरेंस है। अब सेंटेंस में इसके यूज कैसे होते हैं और हम कहाँ गलती करते हैं ये जानेंगे। देखिए, मैंने अभी अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि ये जो प्रोनाउंस हैं, इन प्रोनाउंस के बाद आपका कोई भी इसके बाद कोई नाउन नहीं आता, नाउन नहीं आता है। ओके, याद रखना है। और इसके बाद एक नाउन, इसके बाद एक नाउन जरूरी है, जरूरी है। और ये चीज हम तभी समझ पाएंगे जब सेंटेंस आप लोगों को दिया जाएगा, इस पर एग्जांपल्स, तभी आप समझ पाएंगे। ओके। तो देखेंगे इसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउंस है, इसके बाद नाउन नहीं आता है और इसके बाद नाउन्स आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इसमें पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स,
के एग्जाम्पल्स देखते हैं। आखिर हम पॉजिटिव प्रोनाउंस को किस तरीके से यूज करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को किस तरीके से यूज करते हैं सेंटेंस में, इसको हम कैसे पहचान पाएंगे कि वो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं या पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं, राइट। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग इस बात को भी जान लेते हैं कि इससे पॉजिशन अधिकार पूर्ण रूप से जमाया जाता है। मतलब ये कहना चाहता है कि जो पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं इसका हम इस्तेमाल करते क्यों है, सेंटेंस में क्यों यूज करते हैं इसको। तो इसका इस्तेमाल किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी एनिमल पर, किसी पर्सन पर हम पूर्ण रूप से उस पर पॉजिशन अर्थात अधिकार जमाते हैं। ओके, हम इससे किससे, पॉजिटिव प्रोनाउन से, और यही काम हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ भी करते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग भी हम पॉजिशन अर्थात किसी पर अधिकार जमाने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे प्रोनाउंस का जब यूज किया जाता है तो उस टाइम पूर्ण अधिकार जमता है। दैट मीन्स उसमें कोई चांस नहीं है कि किसी अदर का होगा। अगर प्रोनाउंस का प्रयोग कर लेते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउंस का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये 100% सर्टिफाई हो जाता है, मतलब 100% श्योर हो जाता है, कन्फर्म्ड हो जाता है कि जो वस्तु पर अधिकार है वो कन्फर्म उसी का है। बट यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है, ये क्लियर नहीं कर पाता है। मतलब कि यहाँ पर ये कह रहा है कि इसे पॉजिशन अधिकार पूर्ण रूप से नहीं जमाया जाता है, मतलब पॉजिशन या अधिकार पूर्ण रूप से नहीं जमाया जाता है। देखिए, अधिकार तो जमाया जाता है, लेकिन इससे जितना अधिकार जमाया जा सकता है इससे उतना अधिकार हम नहीं जमा सकते हैं। मतलब कि इसका जो वैल्यू है इसका ज्यादा होता है इससे। तो दोनों में फर्क हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि यू आर माइन, यू आर माइन, यहाँ पर देख रहे हैं माइन, माइन तो हमारा क्या है, तो पॉजिटिव प्रोनाउंस है, पॉजिटिव प्रोनाउन है माइन। और यहाँ पर जो योर्स है ये भी प्रोनाउन है, हिज प्रोनाउन है, आवर्स प्रोनाउन है, डियर्स प्रोनाउन है, हर्स प्रोनाउन है, इट्स प्रोनाउंस है। और बोलता है क्या, इसमें हम लोग एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि इसके जस्ट बाद कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है, और ये हमारे प्रोनाउन है। इससे क्लियर हो जाता है कि ये हमारे प्रोनाउंस हैं और इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं किया गया। इससे हम ये भी समझ लेते हैं कि प्रोनाउंस के बाद कोई नाउन्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। बट अगर इसकी बात कर लेते हैं, की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि माई ब्रदर आया है, योर हाउस आया है, हिज शर्ट आया है, आर बॉल्स आया है, देयर काउस आया है, हर साड़ी आया है, इट्स टेल आया है। देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है आपका कि इसके बाद जो है आपका, इसके बाद जो है एक नाउन का प्रयोग किया गया है, नाउन का प्रयोग कम से कम एगो जरूर किया गया है, और यहाँ पर हमारे नाउन का प्रयोग नहीं किए गए हैं। इससे भी तो हम पता कर लेते हैं कि ये हमारे जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं और ये हमारे प्रोनाउंस हैं। अब हम इसका हिंदी को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे यू आर माइन, यहाँ पर कह रहा है तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यू आर माई ब्रदर, तुम मेरा भाई हो, तुम मेरा भाई हो, तुम मेरे भाई हो, जो भी बोलना है आप बोलिए, तुम मेरे भाई हो। यहाँ पर मेरा भाई देखेंगे, इसका हिंदी आप करके देख लेंगे, मेरा भाई, राइट। तो यहाँ पर जो मेरा है वो माई का प्रयोग किया जाएगा। और आप चार्ट अभी मैं आप लोगों को पॉजिटिव प्रोनाउंस और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का लिखा दिया हूं, उससे आप क्लियर हो लेंगे। तो देखेंगे तुम मेरे हो, इसका मतलब कहना है कि तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और के नहीं हो सकते हैं। और ये मायने क्लियर करता है क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउंस है, इसके बाद हमारे कोई नाउन बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से दिस हाउस इज योर्स है, मतलब कि वह जो घर है, सॉरी यह जो घर है, दिस हाउस है, यह तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं हो सकता है, सिर्फ तुम्हारा घर है। दिस हाउस इज योर्स, यह घर तुम्हारा है। लेकिन यहां पर क्या करें कि दिस इज योर हाउस, यह तुम्हारा घर है। इसको हम एकदम स्मूथली बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फोर्स पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। यहाँ पर दैट शर्ट इज हिज, मतलब कि वह शर्ट, वह कमीज उसका है, वह कमीज उसका है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दैट इज हिज शर्ट, मतलब कि वह उसका कमीज है। यहाँ पर उसका कमीज आ जाएगा, उसका कमीज आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या कहता है कि दैट शर्ट इज हिज, वह कमीज उसका है। आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या, दीज बॉल्स आर आवर्स, ये सब जो गेंदे हैं वो हमारे हैं, किसी और के नहीं हैं, वो हमारे हैं। पॉजिटिव प्रोनाउंस, पूरा हक जमेगा, पॉजिटिव प्रोनाउंस है और उसके बाद नाउन नहीं आएगा। इसमें क्या कहता है, दीज आर आवर बॉल्स, ये सब हमारे गेंदे हैं। तो इसमें ज्यादा आपका प्रेशर पड़ रहा है, ज्यादा हक जम रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखिए दोज काउस आर देयर्स, वो सब जो गाय हैं वो उन लोगों के हैं, किसी और के नहीं, उन लोगों के हैं।
लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि दोज आर देयर काउस, वो सब उन लोगों के गाय हैं, उन लोगों के गाय हैं। ये स्मूथली इजीली हम बोलते हैं, लेकिन इसमें जब फोर्स पूरा देना होता है, ये बताना होता है कि नहीं जो सामान है, जो ऑब्जेक्ट है, जो चीजें हैं वो बिल्कुल उसी के है, किसी और के नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, दैट साड़ी इज हर्स, वह साड़ी उसकी है, किसी और की नहीं हो सकती है, वह साड़ी उसकी है। ओके, यहाँ पर दैट इज हर हाउस, वह उसकी साड़ी है। और यहाँ पर क्या है, दिस टेल इज इट्स, मतलब यहाँ पर समझना जरूरी है, कोई जानवर है, मैंने एग्जांपल में कोई जानवर ले लिया है जो आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, कोई जानवर है और उसका पूंछ है, तो दिस टेल मतलब यह जो पूंछ है इसकी है, इसकी मतलब किसी जानवर की मैं बात कर रहा हूं। और यहाँ पर क्या है, दिस इज इट्स टेल, यह इसकी पूंछ है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देख लेते हैं कि दोनों जो पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं और पॉसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, दोनों में डिफरेंस आपका पता चला और हिंदी भी पता चला, मतलब इसमें ज्यादा फोर्स पड़ता है और इसमें कम फोर्स पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पॉसेसिव प्रोनाउंस और पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में जरूर ही फर्क पता चला होगा और आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बना सकते हैं। और आगे हम लोग फिर इसी तरह से छोटे से टॉपिक को के साथ फिर से मिलते हैं, छोटे से टॉपिक आप लोगों के लिए मैं फिर इसी तरह से बनाता रहूंगा, जिसमें हम लोग फिर से पढ़ेंगे उसको, और अगले वीडियो में फिर से आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।